बीएसएफ के सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में विभागीय भर्ती कोर्ट के दीक्षांत समारोह में परेड का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड की सलामी लेने मुख्य अतिथि युवा कल्याण और सूचना प्रसारण के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। इस दीक्षांत परेड समारोह में 75 सहायक कमांडेंट पुरुष और 3 महिलाओं को बीएसएफ के ट्रेनर अधिकारियों के द्वारा 28 सप्ताह की ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। अब यह सहायक कमांडेंट अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी सहायक कमांडेंट को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने उज्जवल भविष्य की कामना कर इन्हें देश सेवा के लिए समर्पित किया। विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी जमीनी एवं समुद्री दोनों सीमाएं राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। बल के युवा कमांडर होने के नाते आपको देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यहाँ तक कि देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति भी चुनौतियों से भरी है, जिनका सामना करने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। अकादमी के अन्वेषकों ने जो ज्ञान, निपुणता एवं व्यवहार आपको प्रदान किया है, उसकी असली परीक्षा आपके बटालियन पहुंचते ही प्रारंभ हो जाएगी। साबित होना होगा। आपके जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जहां आपको चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हुए अपने मानसिक एवं शारीरिक साहस का परिचय देना होगा। आपने आज अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आज के बाद राष्ट्र ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के दौरान कई बार आपको जोखिम भरे सख्त निर्णय लेने होंगे। ऐसे हालत में भी आपको कानून के दायरे में रहते हुए सच्चाई, गरिमा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करना होगा। आपको हमेशा अपने जवानों की बीएसएफ के दीक्षांत परेड के अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। 78 ऐसे प्रशिक्षुओं को आज असिस्टेंट कमांडेंट बनने का अवसर मिला है और मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनमें से 75 पुरुष तो 3 महिलाएं हैं, 19 पोस्ट ग्रेजुएट तो 59 इनमें से ग्रेजुएट हैं। बीएसएफ ने बहुत बड़ी भूमिका अपनी देश की सुरक्षा में निभाई है और आगे भी निभाएंगे। क्या काबिलियत है, इसके कई नमूने आज हमें देखने को मिले। किस तरह से डॉग शो यहाँ पर हुआ, जहाँ पर किस तरह से प्रशिक्षण न केवल विदेशी बल्कि देसी नस्ल के कुत्तों को भी देने का काम किया, जो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर ही बीएसएफ ने बड़ा कदम उठाया, जिसमें देसी नस्ल के डॉग्स को भी प्रशिक्षित किया जाता है। वो अपनी भूमिका निभाते हैं। वहीं बीएसएफ के जवान ऑफिसर बाइक्स पर जो अपने कर्तव्य दिखाए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। कोई भी पहलू हो, किसी भी तरह की कठिनाई हो, किसी भी तरह की चुनौती हो, बीएसएफ ने हर समय देश के हित में वो बड़ा काम करके दिखाया है और हम सबको गौरवान्वित किया है। आगे भी बीएसएफ वो करता रहेगा। मैं अपनी ओर से डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी और इनकी समस्त टीम, सभी अधिकारियों को, सभी सेना के जवानों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ये इसी तरह से अपना योगदान देते रहे। मंत्री जी, पत्रकारों पर को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर। चुनौतियां सदा रहेंगी। आप कुछ भी बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारत शांतिप्रिय देश है, सदा शांति ही चाहिए और दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने का काम भी मोदी जी ने किया, दुनिया भर के देशों को साथ में जोड़ा है और इस चुनौती से निपटने के लिए सदा सुरक्षा बलों ने एक अहम भूमिका निभाई है। अभी भी आपने देखा होगा, पिछले 7 वर्षों में रिकॉर्ड आतंकवादियों को पकड़ा भी गया, मार गिराया भी गया, घुसपैठ को रोका भी गया और ये तभी हो पाया जब हमारे सुरक्षा बल सचेत भी थे और उन्होंने बड़ी भूमिका भी निभाई। आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी जहां तक नक्सलवाद की बात है, उसको कुचलने का काम भी लगातार हो रहा है। मंत्री जी, पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए कोई सिक्योरिटी कानून चलिए